प्लेटफॉर्म से आप सबके लिए हाजिर हूँ। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप सबको साइंस पढ़ाया, केमिस्ट्री और मैटर की और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह की थी। उससे पहले मैं थोड़ा और मज़ीद मैटर के बारे में, जैसे आप देख सकते हो ब्लैक बोर्ड को लेकर, तो चलिए आकर इनको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें बेसिकली क्या, पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड का, आप देखें सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स शेप होता है। जैसे ये है, मैंने आपको पहले बताया था मार्कर, इसको मैं हर जगह पे रखूँ, हर चीज़ के अंदर करूँ, इसका शेप फिक्स रहेगा। चाहे कोई कबर्ड हो, चाहे कोई टेबल हो, चाहे कोई किस्म का भी चीज़ हो, इसका शेप चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है। जैसे पानी की बोतल है ना, मैं उसको ग्लास में डालूंगा, वो ग्लास का शेप इख्तियार कर लेगा। मैं उसको बॉटल में डालूंगा, बॉटल का। मैं किसी टब में डालूंगा, टब का, या किसी कूलर वगैरह में डालूंगा तो उसका शेप इख्तियार करेगा। गैस का तो कोई शेप नहीं होता, क्योंकि गैस तो नजर नहीं आती, पहली बात कलरलेस होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम सॉलिड का होता है, तो मतलब जो भी है यही है, इसका ये वॉल्यूम वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता। सब कुछ मतलब इसी के ऊपर, सॉलिड के बेस के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड हो गया, लिक्विड का भी क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। पानी को तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी शेप चेंज कर रहे हैं, लेकिन अपनी वॉल्यूम में कोई भी कमी नहीं ला रहा, उसका वॉल्यूम वही का वही है, सेम टू सेम है। गैस का क्योंकि इस वजह से नजर नहीं है, तो इसका वॉल्यूम का जज नहीं कर, तो नॉट फिक्स्ड। इनकम्प्रेसिबल, कि कोई सॉलिड चीज है ना, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि ये मार्कर है, हम इसको देखो, ये कंप्रेस नहीं हो पा रहा, हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ये इनकम्प्रेसिबल है इस वजह से। और लिक्विड है, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है। जैसे कि आप ये सिंपल मिसाल ले लें, पानी की बोतल है, इसको मैं तो कंप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन क्या कंप्रेस हो रहा है इसमें, ये पानी कंप्रेस नहीं हो रहा है, जो ये एयर बाकी है ना बोतल के अंदर, ये चीज़ें कंप्रेस हो रही हैं। तो इस वजह से लिक्विड भी जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। बाकी गैस, गैस कंप्रेसिबल है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप काली बोतल या किसी चीज़ को ले लें ना, आप उसको करें या उसको पुश करें, क्योंकि उसके अंदर जो बाकी एयर है ना वो हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि एयर जो होता है गैसेस की फॉर्म में होता है। बाकी आप अगर सिलेंडर की मिसाल ले लें, उसके अंदर भी गैस आराम से मतलब जज्ब हो जाता है, अपना दायरा घेर लेता है, तो इस वजह से गैस जो होता है वो कंप्रेसिबल होता है बनस्बत लिक्विड। और कंप्रेसिबल की बात की, अब हम बात करें रिजिडिटी की। सॉलिड रिजिड होता है क्योंकि वो फ्लो नहीं करता किसी किस्म में, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, एक उसके क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, इस वजह से वो रिजिडिटी शक्ल इख्तियार करते हैं। बाकी लिक्विड है, लिक्विड फ्लूइड है, इसको मतलब किस तरह से भी, इसके पानी है, आप पानी का यूँ फेंके वो फैलता ही रहेगा, क्योंकि वो फ्लूइडी शक्ल में होता है। बाकी गैस का भी सेम है। गैस के वैसे अगर आप खाली बोतल देखें ना, उसमें आप देखें तो फ्लूइड की शक्ल में निकल रहा था। वैसे तो आपको एयर नजर नहीं आएगी, क्योंकि एयर कलरलेस होती है, लेकिन अगर कोई कलर वाला एयर या किसी एक्सपेरिमेंट में आप कर रहे हो तो आप देख सकते हैं, या कोई धुआं किस्म का, क्योंकि वो फ्लूइड की शक्ल में ऐसा आप देखेंगे कि आगे बढ़ोगे जैसे पानी बहता है, इस वजह से वो फ्लूइड कहता है। बाकी सॉलिड जो है कंटेनर को फुली पेयर्ड नहीं करता। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक बीकर वगैरह बना लूँ, इसके अंदर मैं एक बॉल बनाऊँ या दो बॉल बनाऊँ, तीन बनाऊँ, चार डालूँ, पांच डालूँ, आप लेकिन देखेंगे फिर भी इसके बीच में स्पेस बाकी रहेगा, फिर फुल नहीं होगा। और बाकी लिक्विड को देखो, अगर मैं पानी भरता ही जाऊँ, अगर मैं और ज़्यादा भरूँ तो पानी नीचे गिरना शुरू होगा, मतलब एकदम ऊपर फिल नहीं होगा। तो ये दोनों इसलिए कंटेनर के ऊपर बिल्कुल फिल्ड नहीं होते हैं, लेकिन गैस हो जाता है। गैस को अगर आप मामूली सी, जैसे एक बोतल की थोड़ी सी गैस को आप किसी बड़े कंटेनर में भी डाल दें ना, वो उसमें भी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ये क्योंकि ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। आप इसके सिंपल एक मिसाल ले लें, जैसे कि आपके घर पे नॉर्मल यूज होते हैं परफ्यूम। परफ्यूम परफ्यूम गैस है ना एक किस्म का, स्प्रे जो गैस की शक्ल में निकलते हैं। आप अगर परफ्यूम जैसे कमरे में इंटर हो, आप खुद को अगर परफ्यूम लगाओ, या जैसे कि आप एसी वगैरह जैसे नॉर्मल लोग यूज़ करते हैं, या कोई किसी को भी पंखे की आगे होता है, क्योंकि हर किसी को अफोर्ड नहीं करना होता है आजकल के जो बिजली के बिल्स वगैरह हैं। आप अगर कोई एसी या पंखे के सामने हल्का सा अगर आप मारे स्प्रे, तो देखते हैं पूरे कमरे में फैलना शुरू होता है। किसकी वजह से? क्योंकि वो गैस इस शक्ल में होता है, गैस एक्सपेंड होता है कंटेनर के अंदर, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलता ही जाता है। उसकी मतलब वो
फैलने की चीज़ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनके बीच में डिस्टेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तो अच्छा स्टूडेंट, हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी। देखो डिस्टेंस मतलब इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इनकी मिसाल मैं आपको फिंगर से समझाता हूँ। सॉलिड का, सॉलिड के डिस्टेंस ये, क्योंकि इनके बीच में कोई किस्म का भी स्पेस नहीं होता, किसी किस्म की भी और कोई चीज़ नहीं होती, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, आपस से जुड़े हुए होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में इतना स्ट्रांग होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी इनको तोड़ने। जैसे कि आप एक सीमेंट का ब्लॉक ले लें नॉर्मली, उसको तोड़ने, जैसे कि उसको तोड़ने के लिए, और नॉर्मल सीमेंट तो पहले से ही टूटा हुआ है, आप उसको तोड़ने के लिए आपको कितनी ज़्यादा थोड़े से फोर्स लगाने की कोशिश की होगी, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, इंतहाई स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी काइनेटिक एनर्जी जो मोशन होता है इनके बीच में ना, बहुत स्लो होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होते हैं, तो इस वजह से सही से वो मूव नहीं कर पाते। बाकी लिक्विड के अंदर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल नॉर्मल होता है, वो थोड़ा बहुत बनस्पत सॉलिड से मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉलिड से थोड़ा कम वीक होते हैं। बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके बीच में वीक होती है, वो थोड़ा बहुत उसके अंदर भी मतलब खुद को फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी जो इतने फोर्स लगाने की जो कुवत होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको कहते हैं, वो इनके बीच में नहीं होती। बाकी काइनेटिक एनर्जी और मोशन इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल थोड़े ज़्यादा खुले हुए हैं, ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं हैं। बाकी अगर बात करते हैं गैस की, गैस के अंदर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस की पावर है बहुत ज़्यादा होती है बनस्बत सॉलिड और लिक्विड से। बाकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर होते हैं उनकी मॉलिक्यूल्स के, एक वहाँ पे एक वहाँ पे, इस वजह से इनके बीच में फोर्स की कशिश ज़्यादा पैदा नहीं होती। बाकी काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जैसे कि आप अपने फिंगर्स को देख सकते हैं कि किस तरह से वो तेज हो रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में यही चीज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर को हम इसी पे वाइंड अप करते हैं। आज मैं इन लेक्चर खत्म से पहले कोई मतलब आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट्स अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो, या कोई भी किस्म के स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, मैं आप सबको बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने काबिलियत वगैरह को, ग्रेड्स एंड, कभी भी आप लोग अपने अहमियत को इन ग्रेड्स, मार्क्स और जीपीए वगैरह इन जैसे फालतू चीज़ों के अंदर मत लगाएं, क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल की जाती हैं। कि स्कूल में देखो, वही बच्चा आता है घर पे कि मम्मी मैं पास हो गया, या थर्ड आ गया, या सेकंड आ गया, तो फ़ौरन से पेरेंट्स क्या कहेंगे, शाबाशी नहीं देंगे, अरे तुम फर्स्ट नहीं आए हो, पिलानी का बच्चा फर्स्ट आया है, उसका बच्चा फर्स्ट है। क्योंकि फिर वो बच्चा अपने जहन में थिंकिंग करना शुरू कर देता है, यार फर्स्ट होती क्या चीज़ है, आगे ना आगे इसको लाना पड़ेगा, फिर वो खुदगर्ज बन जाएगा। उसको अपने साथ के जो कमज़ोर होते हैं ना, वो उनको उठाएगा नहीं, वो सिर्फ खुद के लिए अपनी पहचान बना के बस मुझे आना है। आप कोशिश करें, कोई भी अगर बच्चों को ये पूछें कि आज आपने किसकी मदद की है, किसकी आपने हेल्प की है, किसी का आपने दिल नहीं दुखाया, किससे आप अच्छे और प्यार मोहब्बत के साथ मिले, अपनी कोशिश करें बच्चों को इन्हीं चीज़ की तरबियत दें। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर किसी बच्चे की 50% आ गई या 55% आ गई, तो सब उसको जज करने लग जाते हैं, इसका नंबर इतना है। आप उसकी काबिलियत को पहचानें, आप अगर उस काबिलियत को, क्योंकि 80-90s पढ़ने वाला बच्चा मेनली ज़्यादातर मेहनत करता है, लेकिन इसका मेनली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मेनली क्या होता है, रट्टाफिकेशन में जो सीन होता है ना, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश कीजिए अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकालिए, खुदगर्ज ना बनिए, दूसरों को भी लेकर चलिए, और बाकी इन चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी खुद को डिपेंड मत करें, क्योंकि आपने आपको अल्लाह ताला ने जो काबिलियत दी है ना, उस चीज़ को पहचानें, उस चीज़ के बारे में थिंक करें। बाकी ये तो आने में इसको बड़ी तवक्का नहीं है, मेन चीज़ आपकी सलाहियत है। डिग्री जो आपकी होती है वो पीस ऑफ पेपर होती है, आपकी डिग्री को ऐसे सामने फेंकते हैं ना बाहर कंट्री से किसी में, आपसे पूछते हैं कि आप खुद क्या हो, आप अपने बारे में बताओ, तो आप उस टाइम आपका मुंह बंद होता है। अपने इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग जो होती है ना, उसको बढ़ाओ, उसके अंदर लगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।